जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीडी क्लासेज 96 पर। दोस्तों, आज के सेशन के अंदर परमाणु संरचना की इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कुछ नया सीखेंगे। आप सबसे पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके आलती पालती लगा करके पेन पेपर पास में लेकर के बैठ जाइएगा, क्योंकि आज कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन होने वाला है। क्योंकि मैंने आपको भरोसा दिलाया है कि केमिस्ट्री के अंदर पूरी झुमकियाँ फिट करने वाला हूँ, तो ध्यान दीजिएगा। इधर एक प्रश्न भी बाहर जाने वाला नहीं है। आपका काम बनता है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और पेन पेपर लेकर के बैठिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा, आपके काफ़ी काम आएंगे। देखिए, हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि यह होता है नाभिक, और नाभिक के चारों तरफ होते हैं कोश। हमने कोशों के बारे में भी विस्तार से चर्चा की है। अगर कोई इस चैनल पर नया है तो वो पीछे वाले प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो अवश्य देख लें, बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। देखिएगा, नाभिक और नाभिक के चारों तरफ मैंने कक्षक कोश बना लिए। मैंने ये भी कहा था कि जो कोश होते हैं इसमें कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन इस कोशों में चक्कर लगाता है। और यहाँ पर आज जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं वो ध्यान दीजिएगा। ये जो नाभिक होता है, कल हमने परमाणु के मूलभूत कण प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में बात की थी। आज देखिएगा, मैं आपको कुछ नया बताने वाला हूं। ये जो नाभिक होता है, नाभिक, इस नाभिक के अंदर प्रोटॉन व न्यूट्रॉन रहते हैं। कौन रहते हैं? प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। कहां रहते हैं? इस नाभिक के अंदर। इसलिए इसे कहते हैं नाभिकीय कण। इनको क्या कहेंगे? नाभिकीय कण। साथ साथ में नोट करते रहना। इसे कहते हैं नाभिकीय कण, न्यूक्लियर कह सकते हो आप। तो यहां से आपने क्या देखा कि प्रोटॉन जो और न्यूट्रॉन रहते हैं वो नाभिक में रहते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब यहां पर देखिएगा, अगर प्रश्न एग्जाम में पूछा जाए कि परमाणु के नाभिकीय कण कौन कौन से हैं, तो आपका जवाब होगा 2। परमाणु के नाभिकीय कण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। अगर प्रश्न इस प्रकार का पूछा जाए कि परमाणु के मूलभूत कण कितने हैं, तो आपका जवाब होगा 3 मूलभूत कण होते हैं। उसमें आप इलेक्ट्रॉन को भी शामिल करोगे, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन शामिल अपन नहीं करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नाभिक से बाहर है। अब यहां पर एक बात याद कीजिएगा, जो परमाणु होता है, परमाणु, परमाणु का जो मैंने आपको अभी प्रोटॉन की बात की, प्रोटॉन, किसी परमाणु में जो प्रोटॉन होता है वो परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? परमाणु क्रमांक के। इंग्लिश में कहें तो एटॉमिक नंबर। अब देखिएगा, ये होता है प्रोटॉन और इसको मैं P से प्रेजेंट करता हूं, और परमाणु क्रमांक को मैंने Z से प्रेजेंट किया। तो देखिएगा, P बराबर क्या हो गया? Z। P बराबर क्या हो गया? Z। फटाफट इस पर फूल पत्ती लगा लीजिएगा, क्योंकि प्रोटॉन जो होता है वो परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या के बराबर होता है। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। मैंने आपको बताया, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और नाभिक के अंदर जो 2 कण रहते हैं जिसको हम नाभिकीय कण कहते हैं। और उसके अंदर मैंने आपको यह भी बताया था कि जो प्रोटॉन होता है ये परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। प्रोटॉन परमाणु क्रमांक के बराबर होने का मतलब यह हुआ कि जो प्रोटॉन का जो भी मान आएगा वो किसके बराबर होगा? वो होगा परमाणु क्रमांक के बराबर होगा। देखिएगा, नाभिक में, यहां आप इसको ऐसे कह सकते हो, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। ये चीज नोट कीजिएगा, ये फॉर्मूला आगे काम आएगा। कल की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, उसके अंदर सारा का सारा कैलकुलेशन होगा और न्यूमेरिकल प्रश्न जितने भी बनते हैं वो भी मैं आपको करवाने वाला हूं। तो आज की जितनी भी मैं आपको फॉर्मूले या कुछ नियम लिखवा रहा हूं वो आप कॉपी के अंदर नोट जरूर कर लें, ताकि कल की क्लास के अंदर कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं हो और केमिस्ट्री जो अपनी
सीरीज चल रही है, इसमें आप कुछ अच्छा कर सको और एग्जाम में भी कुछ अच्छा कर सको। देखिएगा जो परमाणु संरचना है और आगे अपन पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। एग्जाम के अंदर ज्यादातर प्रश्न इन दो टॉपिकों से आते हैं, परमाणु संरचना और पीरियोडिक टेबल। इसमें डीपली प्रश्न पूछे जाते हैं, तो अपन एक एक प्रश्न को छटनी करके चलेंगे आगे और एक एक प्रश्न की ओर बढ़ेंगे कि किस प्रकार का प्रश्न कैसा आता है, कौन सा ज्यादा आने की संभावना बनती है। सारे चीजों पर अपन चर्चा करने वाले हैं। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें ताकि सारे मेरे मित्र इस निःशुल्क क्लास का घर बैठे आनंद ले सकें। और आप नोट करते रहना, मैंने आपको बताया कि जो किसी भी नाभिक में प्रोटॉन की जो संख्या होती है वो परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। P बराबर मैंने आपको बता दिया Z। अब एक चीज और नोट कीजिएगा, किसी परमाणु में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन का जो योग होगा, किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन का योग परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। इसको अगर सही में व्यवस्थित करूं तो इसको इंग्लिश में कहते हैं एटॉमिक मास। परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। ये चीज आपको नोट करनी है कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है वो परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। अब इस चीज को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रोटॉन जो होता है इसको मैंने P से प्रदर्शित किया, न्यूट्रॉन को मैंने N से प्रदर्शित किया। मैं ये कह सकता हूं प्रोटॉन व न्यूट्रॉन का जो योग होगा वो परमाणु द्रव्यमान के बराबर होगा और इसको मैंने A से प्रदर्शित किया। ये चीज आप नोट कर लेना और इसको भी आप डब्बे के अंदर पैक करके फूल पत्ती बरसा दीजिएगा। ये भी फॉर्मूला अपने आगे काम आने वाला है। फॉर्मूला क्या है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जब हम योग करेंगे तो वो परमाणु द्रव्यमान के मान के बराबर आएगा। ये चीजें आप याद कीजिएगा। अब मैं आपको ले चलता हूं कुछ नए रूप में। अब देखिएगा, मैंने आपको कहा P बराबर Z होता है और P प्लस N बराबर होता है A। इसका मतलब यह हुआ मित्रों कि P की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, Z रख सकता हूं। P की जगह क्या रख सकता हूं, Z रख सकता हूं। इसका मतलब मैं Z प्लस N इक्वल टू A भी कर सकता हूं। लेकिन इस फॉर्मूले को मैं पक्षांतर करके तीन रूप और ला सकता हूं। देखिएगा, पहला रूप ये बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि मैं P बराबर भी ला सकता हूं ना। P बराबर क्या लाऊंगा, ये A पड़ा है बराबर के बाद और ये प्लस का है, बराबर के दाईं तरफ जाएगा माइनस में और यहां पर आपको मिल जाएगा P बराबर A माइनस Z। उसी प्रकार से आप N बराबर भी ला सकते हो। N बराबर क्या लाओगे, A माइनस P। कहने का आशय यह हुआ मित्रों कि अगर प्रश्न के अंदर आपको द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करना कहे और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मान दे रखा है तो आप इस फॉर्मूले से आराम से कर सकते हो। अगर प्रोटॉन आपको ज्ञात करना है और ये एटॉमिक और ये न्यूट्रॉन आपको दे रखा है तो भी आप कर सकते हो। अगर न्यूट्रॉन ज्ञात करना है तो भी आप परमाणु द्रव्यमान और प्रोटॉन के अंतर से हल कर सकते हो। तो ये सारे फॉर्मूले आप नोट कर लीजिएगा, आपके काफी काम आने वाले हैं। ज्यादा रटने की बात नहीं है। आपको एक ही चीज यहां से नोट करनी है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है और किसी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। ये सारी चीजें आप नोट कीजिएगा। आगे ले चलता हूं। अब देखिएगा, मैंने आपको इतनी चीजें बता दी। अब एक और नोट कीजिएगा कि सामान्य परमाणु जो होता है, सामान्य परमाणु के अंदर याद कीजिएगा, सामान्य परमाणु के अंदर जो प्रोटॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। सामान्य परमाणु के अंदर प्रोटॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। कहने का मतलब यह हुआ कि P बराबर E। आई बात समझ में? सामान्य परमाणु के अंदर P बराबर E भी होता है। इस चीज को भी आप नोट कीजिएगा। अब ले चलता हूं मैं आगे की ओर। आगे देखिएगा, यहां तक सभी को क्लियर है? कोई डाउट है? अगर डाउट नहीं है तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप और स्क्रीनशॉट लेकर के फिर मैं आगे आपको कुछ नया बताने वाला हूं। जल्दी कीजिएगा। अब मैं आपको देखिएगा, एक चीज आप हमेशा के लिए देखते आए हो वो क्या है
कि जो एलिमेंट होता है, कोई तत्व होता है, उसको तो यहां पर बीच में रखा जाता है और इधर भी कुछ मान दे रखा होता है, इधर भी कुछ मान दे रखा होता है। ऐसा कुछ फॉर्मूला आपने देखा होगा कहीं पर, ऐसा सिंबल आपने देखा होगा। जैसे मैं किसी कार्बन का प्रतीक होता है C। ये सारे एलिमेंट आपको पीरियोडिक टेबल के अंदर मैं सारी की सारी बातें बता दूंगा, लेकिन थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। यहां से चीजें क्या है देखिएगा। C मतलब यहां पर एलिमेंट्स है और इसके आगे यहां पर कुछ लिखा जाता है, जैसे आपने देखा होगा 6C12 इस प्रकार से लिखा होता है। ऐसा सिंबल आपने कहीं देखा होगा। अब इसका मतलब क्या होता है मैं आज आपको बताने वाला हूं। 6C12 इस प्रकार का लिखा होगा। जरूर नहीं है कि सब में 6C12 लिखा होगा, कुछ के अंदर कुछ अलग अलग लिखा होता है। उसका कारण क्या होता है सोचिएगा। यह जो मान होता है यह होता है परमाणु क्रमांक। क्या होता है? परमाणु क्रमांक। नोट कीजिएगा। और ये जो चीज होती है ये होती है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या। इसका मतलब यह हुआ कि 6C12 से मैं क्या लिख सकता हूं? इसका मतलब यह हुआ कि इसको एलिमेंट्स को अब आपको पता नहीं है, मैं इसको x पर प्रदर्शित कर सकता हूं और x के आगे मैंने लिख लिया कि यहां पर है भाई साहब प्रोटॉन को क्या कह सकते हो, सॉरी परमाणु क्रमांक, और परमाणु क्रमांक को Z कह सकते हो तो Z लिख दिया यहां पर। और द्रव्यमान संख्या को किससे प्रदर्शित करते हो? A से, तो मैंने यहां लिख दिया A। इसका मतलब हुआ सबके लिए कॉमन सिंबल ये हो गया ZXA। X का मतलब यह हुआ कि यहां पर कोई एलिमेंट्स आएगा और A का मतलब हुआ यहां पर परमाणु द्रव्यमान होगा और यहां पर Z का मतलब हुआ यहां पर क्या होगा? परमाणु क्रमांक होगा। अब इसको थोड़ा और आगे बढ़ाऊं तो आप क्या लिख सकते हो? इसको Z की जगह आप क्या लिख सकते हो? Z की जगह आप P लिख सकते हो, है ना? तो आप इसको दोबारा इस प्रकार भी लिख सकते हो PX, और A की जगह आप क्या लिख सकते हो? A की जगह आप लिख सकते हो P+N। इसका मतलब हुआ कि आप इसको ऐसा रूप भी लिख सकते हो। ये चीजें आगे काम आएगी, इसलिए मैं थोड़ा आपको जीरो लेवल से बताता हूं कि ये सिंबल किस प्रकार के होते हैं और इस सिंबल के अंदर हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी होगी और किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आते हैं। और कुछ प्रश्न में आगे आपको ऐसे भी बताऊंगा जो ऑप्शन देख कर कि आप राइट कर दोगे कि इस प्रश्न का ये प्रश्न जवाब होगा। आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिए, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है इस वीडियो में। अब देखिएगा, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर Z बराबर होता है P, जो मैंने आपको ऊपर बताया था। किसी नाभिक में प्रोटॉन होता है वो परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, तो मैंने यहाँ से P बराबर Z बताया आपको। फिर मैंने आपको बताया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो योग होता है वो आपके परमाणु द्रव्यमान या इसको भार कह सकते हो, इसके बराबर होता है A बराबर P+N। इसका मतलब यह हुआ कि Z बराबर मैं P लिख सकता हूं Z की जगह और A की जगह मैंने लिख दिया P+N। अब मैं आपको प्रश्न पूछूं, अब मेरा आपसे सवाल रहेगा कि किसी परमाणु में आपको P का मान दे रखा है, N का मान दे रखा है और यहां पर A का मान भी दे रखा है। जैसे मान लो मैंने यहां पर आपको दे दिया कि P बराबर N बराबर और A बराबर, अब ये मैंने आपको प्रश्न दिया है, समझने का प्रयास कीजिए। ऐसे आप बहुत सारे प्रश्न हल करना घर जाकर के। मैंने आपको कहा किसी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या 16, न्यूट्रॉन की संख्या 17 और जो परमाणु द्रव्यमान है या इसको भार कह सकते हो वो कितना दे रखा है? 33 दे रखा है। अब मुझे बताइए इसका सिंबल कैसे होगा। अब आपका भी प्रश्न होगा कि हमें एलिमेंट्स का प्रतीक हमें पता नहीं है, तत्वों का प्रतीक क्या होता है वो पता नहीं है, क्या कर सकते हैं? आपको मैंने अभी बताया, अगर आपको प्रतीक पता नहीं है, क्योंकि मैंने अभी आपको पीरियोडिक टेबल नहीं बताई है, तो आप इसकी जगह एक्स रखो, क्योंकि मुझे तो ये चाहिए पी और इसके जगह, है ना, सिंबल बताना है कि किस प्रकार का सिंबल बनेगा इसका। फटाफट कीजिएगा आप कॉपी के अंदर। मैंने आपको कहा P बराबर 16, N बराबर 17, A बराबर 33। अब आप क्या करोगे,
जरा सोचिए, सिंबल के रूप में आपको पता है कि बीच में तो भाई साहब आएगा एलिमेंट, बीच के अंदर क्या आएगा, एलिमेंट आएगा, और नीचे अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर परमाणु क्रमांक लिखते हैं और ऊपर क्या लिखते हैं, परमाणु द्रव्यमान लिखते हैं। बस इतनी सी बात है। अब आप ये भी जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो P होता है, तो इसका मतलब हुआ P होता है वो किसके बराबर होता है, P होता है वो Z के बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ जो मान P का आएगा वो किसका आएगा, Z का आएगा। Z का मतलब ये हुआ कि इस यहाँ पर परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक मतलब कितने नंबर पर कौन सा एलिमेंट्स है। तो यहाँ पर मैंने आपको कहा कि जो P का मान है वो प्रश्न के अंदर दे रखा है, इसका मतलब यहाँ पर तो नीचे क्या आएगा, 16 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको पता नहीं है कि यहाँ पर तत्व कौन सा है, तो आप X लिख सकते हो, लेकिन आपको याद होगा कि अगर मैं इसको सही रूप में लिखूं तो क्लोरीन 17 पर होता है और इससे पहले 16। देखिएगा तो इसके अंदर आप क्या लिख सकते हो, 16x, आगे क्या लिखोगे, आप यहाँ S भी लिख सकते हो, दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको अभी तक एलिमेंट्स के बारे में जानकारी नहीं है, तो आप सिंबल के रूप में क्या लिखोगे, X मान लेते हैं, कोई तत्व है। अब मैंने आपको ऊपर क्या बताया कि यहाँ पर क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान। अगर परमाणु द्रव्यमान आपको नहीं भी दे रखा है तो भी आप P+N से निकाल सकते हो, क्योंकि P+N बराबर क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है। इसका मतलब हुआ यहाँ पर आप क्या लिखोगे, P+N 16 + 17, ठीक है, और यहाँ सीधा लिख सकते हो 33। तो ऐसे सिंबल आपको ज्यादा से ज्यादा हल करने की कोशिश करना, कि ऐसे प्रश्न भी आते हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक प्रश्न भी देता हूं कि किसी परमाणु के अंदर आपको परमाणु द्रव्यमान निकालना है, और मैंने आपको उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मान दे रखा है, क्या निकाल सकते हो, बिल्कुल, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से आप क्या कर सकते हो, आपको मैंने बताया कि प्रोटॉन होता है उसका और न्यूट्रॉन का जब अपन योग करेंगे तो परमाणु द्रव्यमान का मान मिलेगा, और प्रोटॉन जो होता है वो परमाणु क्रमांक के इक्वल होता है। ये चीज भी आप नोट कीजिएगा। मैंने आपको बताया कि प्रोटॉन होता है वो परमाणु क्रमांक के बराबर होता है, और परमाणु द्रव्यमान निकालना है तो अगर प्रश्न के अंदर P और N का मान दे रखा है आप बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं। अब एक चीज और नोट कीजिएगा, मैंने आपको कितनी बातें बताई है, ये नियम आप फटाफट नोट करो, और जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके शेयर करने से अगर किसी को फायदा होता है, किसी को पढ़ने के अंदर घर बैठे निःशुल्क क्लासें मिल रही है, तो इसमें आपका कोई बुरा नहीं होता है। आपको वो दुआएं देगा कि मुझे जो क्लासें उपलब्ध करवाई है वो किसी शेयर की वजह से मिली है। तो आपका काम बनता है ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि और भी विद्यार्थी जुड़ सके। ये सारी चीज देखिएगा, परमाणु संरचना का हमारा जो सेशन है ये हमेशा के लिए, मैं जब तक ये नहीं कह दूं कि आज हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर संपूर्ण हो चुका है, तब तक आपको इससे नहीं छोड़ना है। मैं आपको पूरे के पूरे जीरो से लेकर के हाई लेवल तक जितने भी एटॉमिक स्ट्रक्चर की कंपटीशन एग्जाम के अंदर प्रश्न बनते हैं वो सारे के सारे प्रश्न मैं आपको यहाँ करवाने वाला हूँ, क्योंकि मैंने आपको भरोसा दिया है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर और पीरियोडिक टेबल का एक भी प्रश्न, कोशिश पूरी रहेगी हमारी कि केमिस्ट्री का एक भी प्रश्न कंपटीशन एग्जाम में गलत नहीं होने वाला है। और इस बड़ी वाली मुहिम को पूरा करने के लिए सबसे पहले अपन को एटॉमिक स्ट्रक्चर और पीरियोडिक टेबल का एक भी सवाल गलत करने की संभावनाओं को कम करना है। और उसको कम करने के लिए हमें हमेशा के लिए जो भी मैं आपको यहाँ पर पढ़ाता हूँ, मेरा काम है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से वीडियो को अपलोड करके आप तक पहुंचाना, और आपका काम बनता है इस वीडियो को शेयर करके आलती पालती लगा करके इसको नोट्स के रूप में आप लिखिएगा, और जब मैं आपको समझाने की बात कहूं तो इस बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, ताकि सारी चीजें आपके मस्तिष्क में सेट हो सके। देखिएगा मैंने आपको कितनी चीजें बताई आज। मैंने आपको कहा कि परमाणु के अंदर जो नाभिक होता है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, और इस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, इन दोनों को नाभिकीय कण भी कहते हैं। इससे पहले कल की क्लास के अंदर हमने परमाणु के मूलभूत 3 कण देखे थे, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन यहाँ पर नाभिकीय कण की अगर कोई बात करेगा तो इसमें आपके 2 ही कण आएंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। फिर मैंने आपको बताया कि जो नाभिक होता है इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक से बाहर रहते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि प्रोटॉन जो होता है वो परमाणु क्रमांक के बराबर होता है,
तो यहां से आपके पास फॉर्मूला निकल कर आ गया P बराबर Z। फिर मैंने आपको बताया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो योग होता है वो परमाणु द्रव्यमान होता है, तो यहां से एक फॉर्मूला निकल करके आ गया A बराबर P प्लस N। फिर मैंने आपको ये सिंबल बताया, और ऐसे आप ज्यादा से ज्यादा प्रश्न हल करने की कोशिश करना, क्योंकि ऐसे प्रश्न अगर आपके मस्तिष्क में सेट हो गए, इसका मतलब ये हुआ कि आप ऐसे प्रश्नों में रुचि ज्यादा रखने वाले हो, और भी इससे ज्यादा प्रश्न मैं आपको करवाने वाला हूं। अब एक चीज और नोट कीजिएगा, मैंने अभी आपको कहा जो प्रोटॉन होता है ये नाभिक में रहता है, और नाभिक में हमेशा धनावेश रहता है। नाभिक में कौन रहता है? धनावेश से रहता है। धनावेश रहने का मतलब यह होगा, मैंने कल आपको बताया था कि जो न्यूट्रॉन होता है वो तो उदासीन रहता है। वो उदासीन क्यों रहता है, इसका भी मैंने आपको कारण बताया था। मैंने आपको कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन का आवेश का मान होता है वो प्रोटॉन के आवेश के धनावेश और ऋणावेश के मान के बराबर होता है। कहने का मतलब वहां पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है, तो इसका मतलब हुआ कि जो प्रोटॉन का मान आएगा आवेश का वो प्लस के अंदर होगा, लेकिन मान वही रहेगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसका मतलब हुआ कि अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों ही बराबर बराबर मात्रा में हैं तो न्यूट्रॉन को क्या रहना पड़ेगा? उदासीन रहना पड़ेगा। अगर यहां पर कोई ऊपर नीचे हो गया, ऊपर नीचे का मतलब यह हुआ कि अगर किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन का त्याग, इलेक्ट्रॉन का त्याग का मतलब यह हुआ मित्रों कि यह जो प्रोटॉन जो नाभिक है, इस नाभिक के बाहर जो इलेक्ट्रॉन है ये जा रही है। अब इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, और मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है? माइनस का होता है। तो पीछे कौन बचेगा? पीछे बचेगा प्रोटॉन। प्रोटॉन पर आवेश किसका होगा? प्लस का होगा, धनावेश होगा। इसका मतलब होगा जब इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे तब किसकी मात्रा बढ़ेगी? धनावेश बढ़ेगा। कौन बढ़ेगा? धनावेश बढ़ेगा। समझ रहे हो इस चीज को? धनावेश बढ़ेगा, कहने का मतलब प्लस चार्ज होगा वो बढ़ेगा। कारण मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि जो माइनस चार्ज है वो जा रहा है, और माइनस चार्ज जाएगा, इसका मतलब प्रोटॉन में क्या होगी? वृद्धि होगी। और प्रोटॉन पर आवेश कैसा होता है? धनावेश होता है, तो धनावेश में वृद्धि होगी, इसका मतलब प्लस का मान बढ़ेगा। अब मैं कहूं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का मतलब यह होगा मित्रों कि इस परमाणु के अंदर पहले तो क्या था? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो आवेश था वो बराबर था, लेकिन अब हो रहा है इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ रहे हैं, बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर पहले से ही ऋणावेश था और ऋणावेश ज्यादा बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या, कौन बढ़ेगा? ऋणायन, ऋणायन बढ़ेगा। आई बात समझ में? मतलब माइनस चार्ज बढ़ेगा। देखो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का त्याग। अब देखिएगा, इससे आप ऐसे याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग का मतलब यह होता है कि किसी चीज को आप दान में देते हो, किसी को त्याग देते हो, मतलब दान में दी जाती है कोई चीज, या किसी को उधार दी जाती है या दान में मान लीजिए, तो उसमें क्या होगा? आपको खुशी होती है। और अगर किसी ग्रहण करने का मतलब ऐसे याद रख लो कि अगर हम कर्जदार हैं, ज्यादा किसी से ले रहे हैं, मांग मांग करके ले रहे हैं, तो उसमें क्या होगा? हम पर बोझ बढ़ेगा, वापस देने की ज्यादा याद रहेगा, तो वहां से ऋणायन बढ़ेगा, ऐसे याद रख लो, है ना। तो ऋणायन इलेक्ट्रॉन्स पर जो ग्रहण करने का जो मान होता है वो माइनस के अंदर होता है। इलेक्ट्रॉन का त्याग करना मतलब धनावेश बढ़ेगा। ये चीजें आप नोट कीजिएगा। और आज के लिए मेरे प्यारे दोस्तों इतना ही, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मैं आपको पुनः कहता हूं। और अगर आप इस YouTube चैनल GD क्लासेज 96 पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आपके पास हर नोटिफिकेशन, और घंटा रहेगा उसको प्रेस कर लें, ताकि नोटिफिकेशन जितने भी आपको जल्द से जल्द मिलेंगे। और प्लेलिस्ट में जाकर के पिछले वीडियो आप अवश्य देख लें, और एक नोटबुक अवश्य बना लें, ताकि हर वीडियो आपके पास कॉपी के अंदर भी रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करते रहिएगा। और बेस्ट ऑफ लक। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, विश यू ऑल द बेस्ट।